मैं इस समय गलेदनी में हूं और इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा जम्मू का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन यहाँ पर हैं, उसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर हैं, सभी चीफ इंजीनियर्स यहाँ पर हैं और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के भी कुछ कर्मचारी यहाँ पर हैं और जम्मू का जिला प्रशासन भी यहाँ पर है। पार्क पे ये रिस्टोरेशन का काम जो है वो चल रहा है और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आर्मी की इन्फेंट्री डिव की इंजीनियरिंग रेजिमेंट जो है वो इस समय गलेदनी में भी मौजूद है और गलेदनी का भी ये ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, उस ट्रांसमिशन सिस्टम को लेकर भी जब हम यहाँ देख रहे थे, अभी तक सिविल यहाँ के जम्मू संभाग के जम्मू डिस्ट्रिक्ट का सिविल प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद था और कोशिश ये है कि मैक्सिमम इलाकों में बिजली रिस्टोर की जाए, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने उन्होंने जानकारी जो दी उसमें उन्होंने बताया कि 1100 MV में से 600 मेगावाट के करीब इस समय जो है बिजली चल रही है, यानी 55% बिजली इस समय चल रही है और 85 आप कह रहे हैं, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 85% के करीब जो है बिजली रिस्टोर कर दी गई है, 15% के करीब है जो बिजली अभी तक रिस्टोर नहीं हुई है। लेकिन डिविजनल कमिश्नर की प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कहा था कि 45% सिस्टम अभी भी डाउन है और दूसरा ये कि जैसे हमने आपको कहा कि फौज के साथ भी जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी ये बात कही है कि हम सिस्टम को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सिस्टम को चला सकते हैं। तो रिपेयर करने का काम उनके पास नहीं, वो सिर्फ सिस्टम को चलाएंगे। दूसरा ये भी कि जो आज जानकारी उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि जेपीटीसीएल के पास 136 फीडर हैं 33 केवी के और इन 136 फीडरों में से 2 फीडर फॉल्टी हैं, बाकी सारे फीडर चल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने कहा कि 1096 के करीब फीडर हैं 11 केवीए के और इन 11 केवीए के फीडरों में से 366 स्टेशन हैं 10 डिस्ट्रिक्टों में और 366 स्टेशनों में से वो कह रहे हैं कि 50 के करीब स्टेशन जो है कल तक ठीक हो जाएंगे और लगभग 66 जो है अगले 2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो इस समय यहां पर भी काम चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनकी हड़ताल के चलते पावर ग्रिड से मदद ली जा रही है, आर्मी से मदद ली जा रही है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से मदद ली जा रही है ताकि बिजली को जल्द से जल्द पूरे जम्मू संभाग में रिस्टोर किया जाए। लेकिन जो अभी की जानकारी है मेरे पास, सिद्रा में अभी भी बिजली बंद है, जो अभी भी जानकारी मेरे पास है नानक नगर में अभी भी बिजली बंद है, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक डोडा में अभी भी बिजली बंद है और उसके अलावा किश्तवाड़ में बिजली की जबरदस्त दिक्कत है, रामबन में बिजली की जबरदस्त दिक्कत है, राजौरी और पुंछ में अभी भी जबरदस्त बिजली का बहरान है, परेशानी है, लोग परेशान हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारी स्ट्राइक से कब वापस आएंगे, कब बिजली रिस्टोर होगी। लेकिन उसके बीच में डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने आर्मी से मदद मांगी और आर्मी ने फौरन अपनी इन्फेंट्री डिव 26 इन्फेंट्री डिव 9 कोर से फौरन जवान भेज दिए और साथ में 237 इंजीनियरिंग रेजिमेंट को यहां पर भेजा गया है ताकि इन सारे सिस्टम्स को सुरक्षित रखा जाए, इंश्योर किया जाए कि अब के बाद इस यहां सिस्टम में किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ ना हो। लेकिन सवाल यहां पर 2-3 बड़े पहली बात तो ये कि अगर रिफॉर्म्स हैं तो रिफॉर्म्स कर्मचारियों से पूछे बगैर और उनकी स्वीकृति लिए बगैर और उनको साथ लिए बगैर क्या संभव है। और एक और चीज जो आज सुनने में आ रही थी, वो ये सुनने में आ रहा था कि हम आर्मी के साथ मिलकर, पावर ग्रिड के साथ मिलकर, जेपीटीसीएल के साथ मिलकर और कुछ एजेंसीज के साथ मिलकर टीमें तैयार कर रही हैं जो टीमें पावर को रिस्टोर करने का काम करेंगे। क्या जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये स्ट्राइक लंबी चलेगी और इसको ध्यान में रखते हुए कि स्ट्राइक ने लंबा चलना है, हमने टीमें तैयार की हैं जो फॉल्ट निकालने का काम करेंगी? क्या ये संभव है? जो फॉल्ट लाइनमैन निकालता है, जिस फॉल्ट को निकालने में लाइनमैन को समय लगता है, फौज का जवान तो आ गया है, लेकिन लोकेलिटीज के अंदर घुसना, फॉल्ट को ढूंढना, फॉल्ट को रिपेयर करना, ये एक लंबा चौड़ा काम है। रिफॉर्म ठीक है और रिफॉर्म होना भी चाहिए और रिफॉर्म के हक में सभी लोग हैं, लेकिन रिफॉर्म करने से पहले कर्मचारियों को साथ लेना, कर्मचारियों का कॉन्फिडेंस जीतना, कर्मचारियों का यकीन जीतना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज शाम लगभग 3 राउंड बातचीत के जो हैं बिजली विभाग के कर्मचारियों और सरकार के बीच में हुए हैं।
तीनों राउंडों में कर्मचारियों ने यह कहा कि लिखित रूप से हमें आपसे एश्योरेंस चाहिए। किस चीज का? पहला ये कि तनख्वाह हमारी जो है वो ग्रांटिंग एड की शक्ल में नहीं बल्कि ट्रेजरी के जरिए हमको तनख्वाह मिलेगी जैसे रूटीन में मिलती है। और वहां पर उन्होंने एक मिसाल भी दी थी कि एक कॉरपोरेशन है जिस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर पहले पीडीडी में चीफ इंजीनियर उन्हें कहा करते थे, अब उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। उन मैनेजिंग डायरेक्टर को तनख्वाह नहीं मिली है, यानी जो पहले डेली वेजरों का, कैजुअल लेबरों का हाल था वही हाल अब चीफ इंजीनियरों का हुआ। ये बात सचिन टिक्कू ने कही। और टिक्कू ने एक बात और कही कि जब तक लिखित रूप में हमें सरकार से एश्योरेंस नहीं मिलेगा तब तक हम सरकार की बात नहीं मानेंगे। लेकिन सरकार ने एक वे आउट निकाला, आर्मी को बुलाया गया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी लगी हुई है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की इस तरफ जो है ऑफिसरान हैं वो जो इस समय यहां पर मौजूद हैं और रात का 10 बजने वाला है, अभी भी घर नहीं गए हैं। यानी पूरे दिन दफ्तर का काम करिए और उसके बाद शाम को बिजली विभाग का काम भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की इस समय कर रही है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि गुस्सा होगा, लोग नाराज होंगे, लोग हंगामा करेंगे, लोग सड़क के ऊपर उतरेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बनेगी तो उस समय बिजली विभाग ने तो वहां होना नहीं, उस समय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की वो सारी सरदर्द होनी है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसी चीज को ध्यान में रखते हुए खुद यहां ट्रांसमिशन सिस्टम पर मौजूद है। मगर सवाल यहां पर यह है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन जिन जगहों से होती है वहां रखने का और उनको वहां बुलाने का औचित्य क्या है, मेरी समझ से परे है कि ना तो वो बिजली ठीक कर सकते हैं, ना वो बिजली रिस्टोर कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का ख्याल रखना जाहिर सी बात है उनका काम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी फौज यहां पर बुलाई गई है ताकि फौज यहां पर इस सारे सिस्टम को सुरक्षित रखेगी। हालांकि ऑलरेडी बिजली विभाग के कर्मचारी कह चुके हैं, बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहा है कि हम कहीं पर कोई हंगामा नहीं करेंगे, जो फीडर चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई फीडर हम लोग बंद नहीं करेंगे। ये सारे वादे उन लोगों ने किए, लेकिन उसके बावजूद स्थिति खराब ना हो, डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के बाद अब डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने जो चिट्ठी लिखी है उसके बाद आर्मी लगभग सभी ग्रिड स्टेशन पर पहुंच चुकी है। और आर्मी के ग्रिड स्टेशन पर पहुंचने के बाद कुछ एक लोकेलिटीज से हमें फोन आए और उन लोगों ने हमसे ये पूछा कि क्या आर्मी हमारे एरिया में आकर जो फॉल्ट हमारे वहां है उस फॉल्ट को रिपेयर करने का काम करेगी। तो उन्हें समझाना पड़ा कि आर्मी आपका फॉल्ट रिपेयर करने के लिए नहीं आई है, सिस्टम जो चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चलता रहे उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए आई है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से कुछ लोगों को लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि उन्हें कुछ और टीमों के साथ जोड़ दिया जाएगा, लंबी चौड़ी टीम बनेगी और वो टीम जाकर जो है फिर फॉल्ट रिपेयर करने का काम करेगी। वो सारा कुछ तो होगा, लेकिन डोडा के लोग पूछ रहे हैं कि बिजली कब आएगी, किश्तवाड़ के लोग पूछ रहे हैं कि बिजली कब आएगी, सिदरा में लोग पूछते हैं कि बिजली कब आएगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ पेशेंट्स की जो नानक नगर के एरिया में हैं, सिदरा के एरिया में और कुछ लोकेलिटीज में बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, तो उन्हें जनरेटर का प्रबंध जो है अब करना पड़ा ताकि घर में वो जो बीमार है उस बीमार के लिए कुछ मशीनों का इस्तेमाल होता है ताकि वो मशीन लगातार चलती रहे, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए जनरेटर का वहां पर उन लोगों ने जनरेटर मंगवाया। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर इसी तरीके से ये क्राइसिस चलता रहा अगले 4-5 दिन तो बिजली विभाग और सरकार के बीच में आम सहमति बनेगी, बिजली विभाग और सरकार एक पेज पर आएंगे, लेकिन इन 4-5 दिनों में जो जम्मू में आम जनमानस को परेशानी आएगी। और आज तालाब तिल्लो में जो सुबह प्रदर्शन हुआ, नानक नगर में प्रदर्शन हुआ, मैं तभी आपको कह रहा हूं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आज पूरा दिन लगी रही है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू आज पूरा दिन लगे रहे हैं इसी काम में कि किसी तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारियों को मनाया जाए और उनको ये कहा जाए कि आप काम पर वापस आएं। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक पहली मांग जो कर्मचारियों की थी कि जेवीसी ज्वाइंट वेंचर जो सरकार ने पावर ग्रिड के साथ करना है उस ज्वाइंट वेंचर को सरकार शेल्व करे, तो सरकार ने उस पर कहा कि रोक लगाई है, शेल्व नहीं करेंगे, रोक लगाई है, शेल्व नहीं करेंगे। दूसरा, कर्मचारी ये भी कह रहे थे कि जो तनख्वाह हमारी आ रही है वो ग्रांटिंग एड की सूरत में आ रही है, ग्रांटिंग एड में ना आए, तनख्वाह हमें ट्रेजरी से मिले और हर महीने वक्त पर मिले। क्योंकि उन्होंने एक मिसाल भी दी कि एक चीफ इंजीनियर हैं, उन चीफ इंजीनियर साहब की अभी तक तनख्वाह नहीं आई है, तो वो उन्होंने एक मिसाल दी। उसके बाद उन्होंने रेगुलराइजेशन की बात की कि आपने लोग प्रमोट तो कर दिए हैं, जेई से एक आदमी AEE है लेकिन इंचार्ज है, चीफ इंजीनियर है, इंचार्ज है,
तो उन्होंने कहा कि एक्सीएन है तो इंचार्ज है, तो इनकी रेगुलराइजेशन के बारे में उन्होंने कहा कि अगर प्रमोशंस हुई हैं तो उन्हें रेगुलराइज किया जाए। उसके अलावा अन्य डेली वेजेस को लेकर उनकी मांग थी, डेली वेजों की तनख्वाह को लेकर उनकी मांग थी, उनकी वेजेस को लेकर मांग, तो उस पर सरकार ने, मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार इन सारी मांगों को लेकर सीरियस है, लेकिन हमारी आपसे विनम्र विनती और आग्रह है कि लोगों की मुसीबतों और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आप काम पर वापस लौटें, क्योंकि बिजली एसेंशियल सर्विसेज में आता है, एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट होगी तो इसका नुकसान जो है स्वास्थ्य विभाग को भी होगा, बिजली पानी के विभाग को भी, पीएचई विभाग को भी होगा, अन्य और कई विभागों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार ये कह रहे थे कि सरकार पहली बार चीफ इंजीनियर से लेकर फोरमैन मीटर रीडर तक एक ही पेज पर हैं और हम एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, यूनाइटेड हैं, यूनिफाइड हैं, और तभी जाकर सरकार हमारी बात सुन रही है और यह मौका हमें बाद में नहीं मिलेगा। इसीलिए कर्मचारियों ने तय किया कि ना स्ट्राइक कॉल वापस होगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। और यह भी चीज वहां देखने को मिली कि शाम का वक्त था, लगभग 6:30 हो चुके थे, अंधेरा था। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर वहां पर थे, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह वहां पर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वहां पर मौजूद थे और अन्य कई और ऑफिसर वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो वहां पर कर्मचारी थे उनकी तादाद में कोई कमी बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक नहीं आई। वहां अगर पंडाल के अंदर 200 लोग मौजूद थे तो वो 200 लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वहीं पर बैठे हुए थे। उनमें कई चीफ इंजीनियर, कई एक्सीएन, कई एडब्ल्यू, कई जेई वहीं पर पंडाल में बैठे हुए थे। तो ये अपने आप में पहली बार, मतलब मेरी पत्रकारिता के भी अपने पूरे कैरियर में पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि चीफ इंजीनियर सड़क पर बैठकर जो है वो तनख्वाह मांग रहे हैं, एक्सीएन जो है वो सड़क पर बैठकर तनख्वाह मांग रहे हैं। यूजुअली ये बिल्कुल उल्टा होता था, एक्सीएन को, एडब्ल्यू को और इन बिजली विभाग के बाकी इन कर्मचारियों को तनख्वाह की फिक्र कम होती थी, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि तनख्वाह जो है वो वक्त पर नहीं मिल रही। तो फिलहाल ये कि ग्लैडनी में इस समय सिविल प्रशासन जम्मू का जो है वो भी यहां पर मौजूद है, आर्मी ग्लैडनी में है और आर्मी ग्लैडनी में आई है ताकि इस सिस्टम को किसी किस्म का और नुकसान न पहुंचे। बिजली की रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है, लेकिन जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम आपको आश्वस्त ये नहीं कर सकते कि रातों रात आपकी बिजली चलेगी, लेकिन यह है कि बिजली विभाग काम पर लगा हुआ है, बिजली को रिस्टोर करने का काम चल रहा है और सारे जितने भी हमारे ग्रिड स्टेशन है, हर ग्रिड स्टेशन के ऊपर आर्मी की एक टुकड़ी मौजूद है।